कपिल वस्तु का राजमहल। यह वह स्थान है जहां एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। उनका नाम था सिद्धार्थ। राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ का जन्म ही एक चमत्कार था। कहा जाता है कि उनके जन्म से पहले ही रानी माया ने स्वप्न में एक सफेद हाथी देखा था, जो उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। यह संकेत था कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा। सिद्धार्थ का बचपन सुख और ऐश्वर्य में बीता। उन्हें राजमहल की हर सुविधा प्रदान की गई। उनके पिता चाहते थे कि वे एक महान राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक अजीब सी जिज्ञासा रहती थी। वे बाहरी दुनिया को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने पिता से बाहर घूमने की इच्छा जताई। राजा ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार के दुख का सामना न करना पड़े। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा के दौरान 4 दृश्य देखे, जिन्होंने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर और थका हुआ था। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरे एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके परिवार वाले रो रहे थे। और अंत में एक सन्यासी को देखा जो शांत और तृप्त था। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव छोड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं और मृत्यु अटल है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, क्या यही जीवन है? क्या इसका कोई अर्थ है? एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने प्यारे पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर महल से निकल गए। यह था महाभिनिष्क्रमण, एक ऐसा कदम जिसने उन्हें सांसारिक सुखों से दूर कर दिया। सिद्धार्थ ने तपस्या शुरू की। वे कठोर तपस्या करने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न तो अति सुख और न ही अति कष्ट। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया और फिर वह क्षण आया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जागृत। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं सरल थीं लेकिन गहन। उन्होंने लोगों को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने लोगों को स्वयं की खोज करने और अपने मन को नियंत्रित करने का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि लोभ, द्वेष और मोह ही दुख के कारण हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए मन को शुद्ध करना जरूरी है। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाने में बिताया। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उन्होंने दुनिया को एक ऐसा मार्ग दिखाया जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठकर मन की शांति खोजनी चाहिए। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि हमें स्वयं की खोज करनी चाहिए और दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं।